संख्या है वो करीब 50,000 तक पहुंच गई है। 8,70,000 लोग करीब हैं वो अभी तक इन्फेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं। और ऐसे हालात में 44 लाख करीब और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी बेरोजगारी भत्ते के लिए दरख्वास्तें दी हैं। यानी पिछले 5 हफ्तों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अमेरिका में नौकरियों पर असर पड़ा है, जिस तरह से यहाँ पर बिजनेसेस बंद हुए हैं। इस बीच जो अमेरिकी कांग्रेस है उसने $480 बिलियन के एक और फाइनेंशियल पैकेज को पास कर दिया है। इससे पहले $2.2 ट्रिलियन के फाइनेंशियल पैकेज को पास किया गया था। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो नए फाइनेंशियल पैकेज को पास किया गया है उसका एक हिस्सा है वो छोटे बिजनेसेस पर खर्च किया जाएगा, ताकि वहां जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाहें, सैलरीज मिलती रहें। अमेरिका में जिस रफ्तार से लोगों की मौत हो रही थी या फिर जिस रफ्तार से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, अब उसमें कमी आती दिख रही है। तो ऐसे में जो कुछ राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ जो इकॉनमीज़ पर असर पड़ रहा था, बिजनेसेस बंद थे, तो उन बिजनेसेस को एक हद तक खोलने की बात की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरी सावधानी बरतेंगे। जैसे ये रिपोर्ट्स जैसे आ रही हैं वो साउथ कैरोलिना या फिर टेनेसी जैसे राज्यों से आ रही हैं। साउथ डिकोटा से खबर है कि वहाँ पर शनिवार और रविवार को एक रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कई सौ लोग आएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, विवाद है, वो जॉर्जिया को लेकर हो रहा है, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो जिम्स हैं या फिर जो बाल काटने की दुकानें हैं उन्हें भी खोलने की बात हो रही है शुक्रवार से। जॉर्जिया में 21,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। 880 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप से जब जॉर्जिया के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ के गवर्नर को ऐसा लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ जो एक्सपर्ट्स को चिंता है वो सबसे ज़्यादा वो ये है कि अगर इकॉनमीज़ हैं या फिर अर्थव्यवस्थाएं उनको खोलने में अगर जल्दबाजी की गई तो ऐसा ना हो कि स्थिति और ख़राब हो जाए। यहाँ पर एक पोल रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 60% से ज़्यादा लोग जो रिस्पोंडेंट्स थे उस पोल में, उसमें 60% से ज़्यादा लोग, उनको डर है कि जो राज्यों में स्टे एट होम यानी लोगों से घरों में रहने के जो आदेश दिए गए थे उनको उठाने में कहीं जल्दबाजी न हो, जिससे हालत कहीं और ख़राब ना हो जाए। और उस पोल में 70% करीब लोग हैं, उनका कहना था कि उनकी जो नेशनल प्रायोरिटी है होनी चाहिए या फिर है वो ये है कि लोग घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, ताकि जिस तेज़ी से ये वायरस फैलता है उसको थोड़ा धीमा किया जा सके। और अगर ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता भी है तो वो ठीक है। विनीत खरे, BBC।